सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इसमें आपको भक्ति आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। तो कल की वीडियो मैंने आपको सूफी आंदोलन पढ़ाया था और आज की वीडियो में आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाऊँगा। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखो, हिंदू धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना था। हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति करना। आप सभी को पता होगा कि हमारे धर्म में, जो हिंदू धर्म में है, वो पहला उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति करना होता है। ठीक है, और जो मोक्ष जो है 3 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कौन कौन से? कर्म से, अच्छे कर्म करो तो मोक्ष प्राप्त होंगे, अच्छा ज्ञान होगा तो मोक्ष प्राप्त होंगे, भक्ति अच्छे जो भगवान भक्ति करोगे तो मोक्ष प्राप्त होंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका भक्ति को माना गया है। ठीक है, सबसे सरल सबसे अच्छा तरीका किसको माना गया है? क्वेश्चन पे पेपर में पूछा गया है, तो कौन सा माना गया? भक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भक्ति 2 प्रकार की होती है। भक्ति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। कौन कौन सी? एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। ठीक है, देखो, सगुण भक्ति क्या होता है? सगुण भक्ति वह होती है जिनमें किसी भगवान विशेष आदि के नामों से पूजा की जाती है। अब मैं आप थोड़ा सा बता दूं, जिनमें किसी भगवान विशेष आदि के नामों से पूजा की जाती है। जैसे कि हम बहुत सारे बोलते हैं कि हम राम पूजा करते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे बोलते हैं हम कृष्ण की पूजा करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि हम जो है विष्णु की पूजा करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं हम शिव की पूजा करते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति नाम लेके अगर पूजा करे किसी भगवान की, तो उसे सगुण भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सगुण। जैसे कि मैंने उदाहरण दे रखा है, रामाक्षी कृष्णाक्षी। ठीक है, उदाहरण मैंने दे रखा है। तो जो व्यक्ति किसी भगवान का नाम लेके पूजा करे, ठीक है, तो उसे सगुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति क्या होता है? निर्गुण भक्ति वह होती है जिनमें केवल एक ही भगवान की पूजा की जाती है और उनका मानना होता है, उनको क्या मानना होता है कि भगवान निराकार है। भगवान क्या है? निराकार। यानी कि वो एक ही भगवान पूजा करते हैं और मानते थे कि भगवान क्या है? निराकार है। यानी कि भगवान हर एक क्षेत्र, हर एक चीज़ में निवास करते हैं, हर एक क्षेत्र, हर एक चीज़ में विराजमान है। जैसे कि मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, गेट हो, दरवाजा, लकड़ी, कुछ भी, एनीवे कुछ भी चीज़ है तो उसमें भगवान है। तो वो कौन सी भक्ति कहलाएगी? निर्गुण भक्ति। ठीक है, जिसमें हर एक वस्तु में उन्हें भगवान दिखाई दे, उनको निर्गुण भक्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य है। किसने? शंकराचार्य जी ने प्रारंभ करवाया था। किसने प्रारंभ करवाया था? शंकराचार्य। किसने प्रारंभ करवाया था? शंकराचार्य। किसने प्रारंभ करवाया था? शंकराचार्य। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कब करवाया था? तो 8वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, भक्ति आंदोलन का विस्तार अलवार व न्यायनार संतों ने, देखो मैंने अभी बताया तो कि भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है, उनका आरंभ है, वो शंकराचार्य जी ने करवाया है। ठीक है, लेकिन जो इसका फैलाव है, विस्तार है, वो अलवार और न्यायनार संतों ने करवाया है। किसने? अलवार और न्यायनार संतों ने। किसने करवाया? अलवार व न्यायनार संतों ने करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट पॉइंट, अलवार संतों की संख्या 12 थे। ठीक है, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। और जो अलवार संत थे, मैंने बताया अलवार और न्यायनार संतों ने करवाई थी। जो अलवार संतों की संख्या 12 थी, तब वो जो अलवार संत भगवान विष्णु की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? भगवान विष्णु की। किसकी पूजा करते थे? भगवान विष्णु की। ठीक है, लेकिन जो न्यायनार संत हैं, ठीक है, न्यायनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। न्यायनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। और वो किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, न्यायनार संत वो किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, भगवान शिव की। नेक्स्ट पॉइंट देखना, शंकराचार्य का जो जन्म है, शंकराचार्य का जन्म कलाही केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलाही केरल में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, एक बार पूछ लिया गया था। ठीक है, कलाही किसके अंडर में आता है? केरल के अंडर में। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म कलाही केरल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु केदारनाथ उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? केदारनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखना, रामानंद का जन्म, किसका? रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। आप सभी को पता होगा, प्रयाग इलाहाबाद को बोला जाता है। ठीक है, तो रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में होता था। तथा वह रामानंद जो थे, वह सगुण भक्ति से पूजा करते थे। कौन सी भक्ति से? सगुण। ठीक है, सगुण भक्ति से भगवान को मानते थे। कौन सी भक्ति से? सगुण भक्ति से। ठीक है, कौन? रामानंद। नेक्स्ट पॉइंट देखना, रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का कार्य किया था। ठीक है, रामानंद ने। किसने? एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का कार्य किसने किया था? तो रामानंद ने। किसने किया? रामानंद ने। किसने किया? रामानंद। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का कार्य किसने किया है? रामानंद ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखना,
रामानंद ने हिंदी भाषा में, कौन सी भाषा में, हिंदी, ठीक है। रामानंद एक ऐसे पहले ऐसे वो संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था। कौन सी भाषा में, हिंदी भाषा में। और उनके 12 शिष्य हुए। कौन से, कितने शिष्य हुए, 12। एक बार पूछ लिया गया था कि ऐसे पहले ऐसे कौन संत हुए जिन्होंने हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो रामानंद हुए थे। और उनके कितने शिष्य थे, तो 12 शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना। नेक्स्ट, रामानंद ने महिला को भी भक्ति का प्रसार करने के लिए अनुग्रहित किया था। क्या कह रहा था, अनुग्रहित, यानी कि उनको भी छूट दे दी थी कि क्या तुम हमारे भक्ति आंदोलन में शामिल हो जाओ, ठीक है। किसने, रामानंद ने, किसने, रामानंद ने, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, कबीर, किसने, कबीर। देखो कबीर जो है रैदास और सेना और पद्मावती, यह सब रामानंद के शिष्य थे। मैंने अभी आपको बताया इनके 12 शिष्य हुए, इनमें से प्रमुख ये थे। कौन कौन थे, कबीर, रैदास, सेना, पद्मावती, और यह सब रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था कबीर का जन्म, वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कबीर जो है, देखो अभी मैंने बताया जो इनके गुरु थे, गुरु कौन थे, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद। और जो देखो कबीर ने निर्गुण भक्ति को अपनाया था। कौन सी भक्ति को अपनाया था, कबीर ने निर्गुण भक्ति को। अभी मैंने आपको बताया कि जो कबीर के गुरु थे रामानंद, उन्होंने सगुण भक्ति को अपनाया था। कौन सी भक्ति को, सगुण भक्ति को। लेकिन जो उनके शिष्य हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया। और पूछ लिया गया था कबीर किस भक्ति से संबंधित थे, तो कबीर निर्गुण भक्ति से संबंध रखते थे, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कबीर के उपदेश व दोहों का संकलन, कबीर के उपदेश व दोहों का संकलन बीजक में किया गया है। किसमें किया गया, उन्होंने बीजक में, ठीक है। एक बार इनका नाम पूछ लिया गया था, ठीक है, किसमें किया गया, बीजक में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चैतन्य महाप्रभु का जन्म, किसका, चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में होता था, वह सगुण भक्ति जुड़े हुए थे। कौन सी भक्ति जुड़े हुए थे, चैतन्य महाप्रभु सगुण भक्ति से, ठीक है, सगुण, ठीक है, सगुण भक्ति से, ठीक है। अब देखो एक्चुअली मैं बताऊं, वो जो चैतन्य महाप्रभु है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, इसीलिए वह उन्होंने मथुरा और वृंदावन की यात्रा भी की थी। किसने की थी मथुरा वृंदावन की यात्रा, तो चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। तो कहाँ के रहने वाले थे, पश्चिम बंगाल के। किसकी पूजा करते थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। इसलिए वो मथुरा वृंदावन के आदि क्षेत्रों में भी वह जो है यात्रा की थी उन्होंने, ठीक है। भजन कीर्तन की शुरुआत हुई चैतन्य महाप्रभु ने ही आरंभ की है। एक्चुअली मैं बताऊँ, आप आज की डेट में जो राम राम सीता सीता, राम राम सीता सीता सुनते हो ना, बहुत सारे जो भजन राम राम सीता सीता सीता, ये जितने भजन कीर्तन है, ये सब भजन कीर्तन का प्रारंभ है, शुरुआत है, वो सब चैतन्य महाप्रभु ने किया है। किसने किया है, चैतन्य महाप्रभु ने। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, भजन कीर्तन का आरंभ किसने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मीराबाई का जन्म, किसका, मीराबाई, ठीक है। मीराबाई का जन्म मेरता के कुदकी नामक गाँव में हुआ था। किसके, मेरता के कुदकी नामक गाँव में हुआ था, ठीक है। और उनकी जो मृत्यु है वो द्वारका में हुई थी। कहाँ हुई थी उनकी मृत्यु, द्वारका में, ठीक है। और मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, रैदास। क्या नाम था, रैदास। अभी आपको पता होगा कि वही रैदास है जिनको रविदास के नाम से जाना था। और उन्होंने एक पंक्ति दी थी कि मन चंगा कथोती में गंगा, दिया था ना, ये रैदास ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। मैंने आगे लिखवाया वैसे आपको, ठीक है। मीराबाई का विवाह, किसका विवाह, मीराबाई का विवाह राणा संगा के बेटे भोजराज से हुआ था, ठीक है। जो मीराबाई का विवाह है वो जो एक बार पूछ लिया गया था, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, तो राणा संगा के बेटे भोजराज से हुआ था मीराबाई का विवाह, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, मीराबाई की तुलना सूफी महिला रबिया से की गई है। एक बार पूछ लिया गया था, ये वाला क्वेश्चन आ गया था ये वाला, कि मीराबाई की तुलना किससे की गई है, तो सूफी महिला, ठीक है, किससे, कौन सी महिला, सूफी महिला रबिया से, ठीक है, सूफी महिला रबिया से की गई, ठीक है। तुलसीदास का जन्म किसका जन्म राजापुर, कहाँ पे, राजापुर, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, राजापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ है, राजापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना, ध्यान देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुलसीदास जी ने 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है। कब की है, 1575 में। किसने की है, तुलसीदास ने, ठीक है। कौन सी रचना की है, रामचरितमानस की, ठीक है, किसने की है, तुलसीदास ने। एक बार पूछ लिया गया था पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑथर स्मिथ, कौन, ऑथर स्मिथ, थोड़ा सा इसका नाम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑथर स्मिथ ने रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल कहकर संबोधित किया है। किसका बाइबल, रामचरितमानस को, ठीक है, रामचरितमानस। एक चीज़ और बता दूं मैं, जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, वो आपको सभी पता होगा, लेकिन कौन सी भाषा में लिखा गया है, कि अवधी भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, अवधी भाषा में, ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, किसके द्वारा,
तो तुलसीदास के द्वारा, ठीक है। और ऑथर स्मिथ ने, किसने, ऑथर स्मिथ ने रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल, किसका बाइबल, हिंदुओं का बाइबल कहकर संबोधित किया है, ठीक है। एक बार पूछ लिया गया था कि जो है रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल किसने संबोधित कहकर कहा था, तो ऑथर स्मिथ ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, तुलसीदास जी ने शैव और भक्तों, जो शैव भक्ति और वैष्णव भक्तों, ठीक है, शैव भक्तों और वैष्णव भक्तों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास करता है। एक्चुअली में क्या था, भक्ति काल में बहुत जितने भी धर्म के लोग, जैसे शिव धर्म मान के चलो, ठीक है, शिव धर्म के लोग मानते थे कि हमारा धर्म उच्च है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, कि हर धर्म अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। जैसे कि शिव धर्म होगा, शिव धर्म शिव धर्म वाले संत अपने आप समझते थे कि हमारा धर्म क्या श्रेष्ठ है। लेकिन जो वैष्णव धर्म थे, वैष्णव धर्म वाले अपना समझते थे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में कभी भी एकता स्थापित नहीं होती थी, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने क्या किया, इन दोनों धर्मों के बीच एकता स्थापित करने वाले पहले संत थे तुलसीदास, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया ये वाला, ठीक है। तुलसीदास की 25 रचनाएं हैं, कितनी रचनाएं, 25। इनमें से कुछ मुख्य देखो, मुख्य कौन कौन सी है, जैसे कि विनय पत्रिका हो गया, कवितावली हो गया, गीतावली हो गया, रामचरितमानस हो गया, ये सब तुलसीदास की रचनाएं प्रमुख है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तुलसीदास जी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, किसके समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के। तुलसीदास जी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। रैदास को रविदास के नाम जानते हैं, मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया है कि रैदास को रविदास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रैदास का जन्म रैदास का जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कबीर ने रैदास को, ठीक है, कबीर ने रैदास को संतों को संत कहकर संबोधित किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि रैदास को संतों को संत कहकर किसने संबोधित किया है, तो कबीर ने किया है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि कबीर ने किसे संतों को संत कहकर संबोधित किया है, तो रैदास को, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रैदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैंने आपको अभी बताया ऊपर ये कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सूरसागर, सूरसावली और सूर साहित्य, यह सब सूरदास के ग्रंथ हैं। किसके ग्रंथ हैं, सूरदास के। किसके ग्रंथ हैं, सूरदास के। किसके ग्रंथ हैं, सूरदास के ग्रंथ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 2-3 पॉइंट मैं आपको और करवा देता हूँ जो कि पूछ जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। देखो शंकराचार्य, आपने शंकराचार्य अभी मैंने आपको पढ़ाया, जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो अद्वैतवाद। कौन सा, अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, माधवाचार्य। कौन सा, माधवाचार्य ने कौन सिद्धांत दिया था, माधवाचार्य ने दिया था आपका द्वैतवाद सिद्धांत। कौन सा, द्वैतवाद सिद्धांत दिया था। कौन सा, किसने दिया था, माधवाचार्य ने, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा है निम्बिकाचार्य। कौन सा, निम्बिकाचार्य, ठीक है। निम्बिकाचार्य ने कौन सिद्धांत दिया था, निम्बिकाचार्य ने दिया था आपको द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद, ठीक है। निम्बिकाचार्य ने द्वैतवाद संबंध। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कौन सा, रामानुजाचार्य ने कौन सिद्धांत दिया था, तो रामानुजाचार्य ने आपको सिद्धांत दिया था विशिष्टता द्वैतवाद, ठीक है। विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत दिया था किसने, आपको रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वल्लभाचार्य। कौन सा, वल्लभाचार्य ने कौन सिद्धांत दिया था, वल्लभाचार्य ने दिया था आपको शुद्धता। कौन सा, शुद्धता द्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया था, वल्लभाचार्य। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।